बस करो जुबैदा बेगम, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बस तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तो आप ही बताइए ना, क्या करूं? किस तरह अपने दिल को तसल्ली दूं, दिलासा दूं? हम तो इतने खुश थे कि इतने सालों के बाद हुसन आरा की जिम्मेदारियों से आजाद हो रहे, और हुसन आरा भी खुश थी। हाँ, सोचा तो यही था जुबैदा बेगम, लेकिन हकीकत पे कब किसी का इख्तियार है? भाई हकीकत तो वही है ना जो हम सबके सामने है। हमारी नीयत तो नेक थी, लेकिन ये भूल गए मारिया को कोई भी आ सकता है। जुबैदा बेगम, अरे तकदीर से भला कौन जीता है? हमारे हुस्नारा के नसीब में गालिबन ये बटा हुआ रिश्ता ही लिखा था। पर अब क्या होगा बताइए ना? क्या हसीम मारिया या हुसन आरा में से एक को तलाक दे देगा? हरगिज नहीं, तलाक एक नापसंदीदा अमल है, इसीलिए इस्लाम में मर्द के लिए 4 शादियां जायज है। आपका मतलब है कि वो दोनों हसीम के निकाह में रहेंगी? हाँ, ऐसा ही है। देखो ना, अगर अजीम दोनों बीवियों के हुकूक और फराइज अदा कर सकता है, उन दोनों में से किसी की हक तलफी नहीं करता, तो फिर वो 2 बीवियां रख सकता है। मैं समझाऊंगा अजीम को, तुम परेशान मत हो। परेशानी तो होगी, क्योंकि अगर अजीम मान भी गया तो मारिया उसे ये करने नहीं देगी। कोई औरत शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करती। आप देखिएगा, मारिया अपनी बात मनवाएगी और अजीम को यहाँ से ले जाएगी, हमसे बहुत दूर। वो यहाँ नहीं रहने देगी अजीम को। देखो जुबैदा बेगम, अच्छी सोच रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अच्छा बस कर दो टीना, हसास आके पेट में दर्द कर दिया तुमने। मैं जब भी डिनर रेडी है? जी खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने इनके लिए स्पेशली बिरयानी बनाई है और कढ़ाई भी बनाई है और सैलड वगैरह भी तैयार की थी। I'm so sorry, but I can't eat that. Actually, I'm not a foodie, but I'm actually, very picky about what I eat. So I'm sorry, मैं खा नहीं पाऊंगी। मैंने आपको बताया था ना कि टीना को सिर्फ हेल्थी फूड्स अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने सोचा ये इतने वक्त बाद पाकिस्तान आ रही हैं तो मैं कुछ अच्छा बनाऊं। अब माजबीन ने इतनी मोहब्बत से बनाया है तो आप सबको खा लेना चाहिए। तुम एक काम करो, जाके स्टेक बना लो। स्टेक? वो तो नहीं आती मुझे बनाने। YouTube पे इतनी रेसिपीज पड़ी हुई है, जाके देख लो। ये क्यों बनाएगी? आप शेफ से कह दें, वो बना देगा। शेफ बीमार था, इसलिए वो छुट्टी लेके सुबह अपने घर वापस चला गया। मुझे तो बता कर नहीं गया। जब मैं सुबह घर से निकला था तब तो ठीक था। I have a plan. Let's go out for dinner. Yeah, that's a great idea. Come on guys, चलते हैं। चलो ठीक है, why don't you guys get fresh? तब तक मैं तुम्हारा सामान रखवाता हूँ। हारिस, तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर मैं फ्रेश हो गई। You know how much I missed you. I missed you too. टीना, तुमने तो हारिस की वाइफ के सामने रोमांस शुरू कर दिया है, हाँ? नॉटी। अब चलें आप लोग रेडी हो, then we can leave. आप चलोगे ना? You need to get ready. No, I think I'm fine. मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर हुस्न आरा को तलाक देने का सोचा भी ना, तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। बस यार, बहुत हो गया है। खबरदार, जब एक लफ्ज भी कहा तो जब से आए हो बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हैं आप मेरे साथ। यार
इज्जत करता हूँ आपकी, इसका मतलब ये नहीं कि बात बात पे मेरा गिरबान पकड़ लें आप यार। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, जिस तरह चाहे जीऊं, अंडरस्टैंड? वसीम एक लफ्ज़ थी कहना, बहुत हो गया। चुप कर जा बस। कौन सगे भाई हो यार, दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसे भाई से तो दुश्मनी बेहतर है यार। वसीम देख लिया आपने, सुन लिया, इसे समझा दे साबिर भाई, अगर ये हुस्नारा को तलाक देगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे आपस की बातें, मेरी भी यही राय। तलाक जो है वो कोई हल नहीं है। मारिया को ये जिद नहीं करनी चाहिए। अब उस बेचारी के पास भी इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा ना। राहत, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया? क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में? अरे मैडम, गैस ही नहीं थी, खाना किस पे पकाती? अच्छा, टाइम पे आया करो ना जब गैस होती है। लेकिन कैसे? तुम्हें लोगों की शादियों में नाचने गाने से फुर्सत मिलेगी तो तुम आओगी ना। हाय अल्लाह, आपने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? अरे मैंने टिकटॉक पर ही तो डाली थी, मानूर की माइयों में जो मैंने डांस किया था, वही देखा होगा मैडम ने। अच्छा ना, बस करो, क्यों इतना मसला बना हुआ इस बात को? जाके खाना लगाओ। फटाफट बना के लाती है। हम ना एक सिलेंडर ले लेते हैं। नहीं भाई, वो फट जाते हैं। मैंने वैसे भी बहुत न्यूज़ सुन रखी है सिलेंडर्स के फटने की। हाँ तो इलेक्ट्रिक स्टोव ले लेते हैं। मानूर, एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, हम अम्मी की तरफ चलते हैं। अरे बीबी, तुम्हारी अम्मी का घर शहर के दूसरे किनारे पे है और आज हमने दिलावर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाना है। चलिए अम्मा के घर। तो वही से हॉस्पिटल आ जाएंगे ना, खाना भी बाहर खा लेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम यार? बाप अस्पताल में पड़ा और तुम्हें बाहर खाना खाने की पड़ी है। तो क्या हो गया, खाना यहाँ खाए या बाहर खाए एक ही बात है। और वैसे अभी भूख भी नहीं है, माशाल्लाह से डैड अब ठीक है। इस पे इतना मसला बनाने वाली कौन सी बात है? चलो मानूर। देखा तुमने इसका एटीट्यूड, कितना कॉन्फिडेंट हो गया है बीवी के आ जाने से। अरमान, खुदा के वास्ते तुम भी कोई ढंग की लड़की ढूंढ के शादी कर लो। अगर तुमसे कोई लड़की नहीं ढूंढी जा रही है तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। मॉम, आप तो रहने ही दें, मैं खुद पसंद कर लूंगा लड़की अपने टाइप की, समझ गए आप? कोई पार्टी गर्ल ना ले आना अपने जैसी, ढूंढ लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मॉम, जस्ट रिलैक्स, चिल। चिल चिल, आई हेट दिस चिल चिल। इतनी टेंशन ना लिया करे आप, रिलैक्स। देखो, ये औरतों का मामला है और औरतों में ही हल होगा। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद मारिया, जो कुछ यहाँ हुआ है उसका तुम्हें इल्म नहीं है। और तुम जैसे अजीम की बीवी हो, इसी तरह से हुसनारा भी अब अजीम की बीवी है। अजीम अब हुसनारा के हुकूक भी उसी तरह से अदा करेगा जैसे तुम्हारे करता रहा है। और हुसनारा का भी अजीम पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। हमारे घर के उसूलों के मुताबिक ना कभी हमारे घर में तलाक हुई है और ना कभी होगी। You know what? I don't care about your family rules and I don't care about her. क्या क्या की गई है ये? भाड़ में गई इस घर की उसूल और ये हुसनारा। क्या? मैं नहीं कह रही, वो कहकर गई है। और अब ये मत कहिएगा कि ये भी मैंने उसे सिखाया है। वो जो कुछ कर रही है ना, अपनी मर्जी से कर रही है। और अब तो वो इस घर को इतना तंग करेगी कि सबको ना नानी याद आ जाएगी। बस करो राजदा भाभी, तुम तो रहने ही दो। एक नंबर की चमची हो तुम उसकी। चलो जाओ यहाँ से। ओ हेलो, तुम ना मुझे छोड़ो, सिर्फ अपनी फिक्र करो। बड़ी मिसिज अजीम बनी फिरती हो। अब लितर पड़ेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ। अम्मा भी
अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुसन हरा, अब तुम्हें डट के मुकाबला करना है। ये रोने धोने का वक्त नहीं है, मुकाबला करो मुकाबला। अरे भाई, तुम क्या हर रोज अपनी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हो? वो घर में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा, उस घर में तुम्हारे अलावा भी कोई यंग लड़की है जिसकी वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया है अब? ओए, ये तुम क्या बातें कर रही है तू? है दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्चों से ऐसी बात करते हैं? तो बेटे तुम जाओ बाबूजी, इतनी हसीन कपड़े पहन के निकल जाओ। तो अरे भाई, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, आखिर को हमारी बहू परेशान जो है। ओहो बेटे छोड़ो इसको, तुम जाओ, बड़े शौक से जाओ। अब वो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अरे आपको गाड़ी नहीं चलाने आती? हैरत की बात है। कैसे आएगी? घर में कोई गाड़ी होती तो चलाती। तेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, तेरे खानदान के पास। तू बातें किए जा रही है ऐसी। मेरी बच्ची को तूने इतनी खूबसूरत लग रही है। जाओ बेटा, शाबो शाबो जाओ मेरे बच्चे। मैं टैक्सी शैक्सी चाहिए, कुछ चाहिए ना, तुम जाके फोन करो और चले जाओ। खैर मैं छोड़ा तो आपको कहाँ जाना है? अरे तुम क्यों जाओगे छोड़ने के लिए? तुमको इसके ड्राइवर थोड़ी हो। अब नहीं, वो आयान आते ही होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। अरे बेटे जाओ तुम। हाँ, ये तो बोलती रहेगी जो इसके मुंह में आए, पुराने जमाने की है। चलो बेटा, फिर तो तुम जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ। चलो चलो, खुदा हाफिज। शाबाश, खुदा हाफिज मेरे बेटे। मलिक साहब, वो तो बच्चों को ऐसे डराती क्यों रहती है? अच्छा खासा छोड़ने जा रहा था, खामखा नखरे कर रही है। भाई तू इतना बात करता है अपनी भाभी से, एक मरो ना तुझे। ये तेरी माँ काफी बदतमीजी करती है उसके साथ। इसने कोशिश जो कर दी है ना, ये कुछ सिफली इल्म करा रही है, मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे के ऊपर। और आप जो बदतमीजी करते हैं बच्चों के सामने। अच्छा आप लोग अभी बस कर दें, मैं जा रहा हूँ। प्लीज तो सुन, बाय। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? अरे प्लीज चलिए ना, आप चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट, इट विल बी गुड फॉर यू। खाना खा लेंगे कहीं पर। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, कहीं आपको बुखार तो नहीं? मैंने कब कहा कि मुझे बुखार है? बस तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ यहाँ रुक जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। आप अपना प्लान मेरी वजह से क्यों खराब कर रहे हैं? अगर आप ठीक नहीं तो किसी को तो आपके साथ रुकना चाहिए ना। वैसे भी आप घर में अकेली कैसे रुकेंगी? कुक भी नहीं आया आज। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। Are you sure? मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा बाहर से। उसकी जरूरत नहीं है, घर में जो बना हुआ है मैं वो ही खा लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चले, टेक केयर, बाय। बाय। यार, she's pretty, right? Oh, shut up. कहाँ से वो तुम्हें प्रिटी लगती है? इतनी सी तो है। सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी अपनी जगह है, बट यू हैव टू एडमिट दिस। I don't know, ये दोनों क्या कर रहे हैं? We have to go और इतना टाइम लगा रहे हैं। मैं बताऊं, उसने, क्या नाम है उस लड़की का? महजबीन। यार बहुत ही कोई लंबा और मुश्किल नाम है। महजबीन ने मना कर दिया होगा और हारिस उससे साथ चलने के लिए मना रहा होगा। हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं मानती। तुम देखना हमारे साथ चलेगी। नो, नहीं जाएगी। चाहिए हमारे साथ। लगाओ बैठ 1 लाख की। लगी। चलें? Are you guys ready? Let's go. Where is she? She's not feeling well. निकालो मेरे पैसे। इतनी जल्दी क्या है? ले लेना मुझसे पैसे। ये कौन से पैसों की बात हो रही है? गर्ल टॉक। चले। चलें।
मारिया चाची, क्यों आई? मारिया चाची, मैं आपसे मिलने आई थी। ये देखने आई हूँ कि जिस औरत का शौहर पराया हो जाता है वो कैसी दिखती। आप ऐसा क्यों सोच रही है? प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप बहुत स्ट्रांग है और मुझे पता है आप इन हालातों से बहुत अच्छे से लड़ लेंगी। ये सबसे लड़ जाती है, बस एक अपने शौहर से नहीं लड़ पाती। मेरा तुम्हें ना एक मशवरा है, तुम हर वक्त अपने शौहर पर नजर रखना। एक नजर छूटी और तुम्हारा शौहर पराया हो जाएगा। यार ऐसा नहीं है मारिया चाची। असीम भी ऐसा नहीं था। मैं जानती हूँ असीम चाचू ऐसे नहीं है, उनकी मजबूरी थी, उन्हें मजबूर किया गया था। अजीम चाचू ने आपकी बहुत खिदमत की है, उन्होंने आधे से ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही गुजारा है। ये तो घर वालों ने उन्हें बच्चों की वजह से मजबूर कर दिया, वरना वो हमेशा से आपके साथ वफादार रहे हैं। मजबूरी तो बस एक बहाना है। अगर उनकी जगह मैं होती, मैं ऐसा करती क्या? बिल्कुल नहीं करती। और अजीम चाचू ने भी आपके साथ बेवफाई नहीं की, बल्कि निकाह वाले दिन भी अजीम चाचू हुस्नारा को दुल्हन बनते छोड़ के आपके पास हॉस्पिटल आ गए थे। और यकीन मानिए अजीम चाचू और हुस्नारा के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसको आप मोहब्बत या प्यार का नाम दें। अब हारिस, क्या बात है? क्यों इतना मुंह लटका के बैठे हुए हो सैड मूड में? नहीं, मैं कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। यकीनन एमजे के बारे में ही सोच रहे होगे। वैसे हारिस उसने मिस किया। आई मीन उसे आना चाहिए था हमारे साथ। हाँ वो आती, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इसलिए। आई एम सॉरी हारिस, लेकिन महजबीन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उसने बस बहाना बनाया, उसको हमारे साथ आना ही नहीं था। वो क्यों बहाना बनाएंगे? बिकॉज शी डजंट लाइक अस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है हारिस, वो आना ही नहीं चाहती, या मे बी उसे ये बुरा लगा कि तुम हमारे साथ जा रहे हो। माजबीन को क्यों बुरा लगेगा? मैं जानता हूँ उन्हें, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। शी इज क्वाइट अ सेंसिबल गर्ल, 15 साल की बच्ची नहीं है वो। चलो लीव इट गाइस, ये बताओ कि अब इसके बाद प्लान क्या है? प्लान? कौन सा प्लान? मतलब यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे? शॉपिंग पे चलें? वैसे बहुत दिल कर रहा है। हाँ ठीक है, नो इशू, अब जैसे तुम लोग की मर्जी, व्हाटएवर द प्लान इज। बट मैं सोच रही हूँ पहले एक अच्छी सी कॉफी हो जाए। हाँ ठीक है, चलो लेट्स ऑर्डर कॉफी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, किसी अच्छे से कॉफी शॉप से। चलो ठीक है, फिर पहले शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद कहीं अच्छी सी कॉफी पी लेंगे। Sounds great. पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिल और दिमाग में? मेरा दिल ही नहीं कर रहा घर जाने का। मैं चाहती हूँ आज हम तीनों खूब घूमे फिरे, बातें करें। पता है मुझे तो पहले वाले दिन याद आ गए, लंदन वाले, जब हम तीनों खूब घूमते थे, आउटिंग करते थे। हाँ, हम तीनों अब भी साथ।
घूमते हैं, फिरते हैं, शुगल लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, इसमें क्या है? लेट्स गो। यस, चले, लेट्स गो। चल। How dare you? क्या कहना है अजीम? माफी मांगने के अलावा और क्या कह सकता हूँ? तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मारिया को तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तकदीर ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि मारिया का थप्पड़ तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मारिया जोर दे रही है मुझे तलाक देने पर। इसे नारा मारिया यही चाहती। तुम क्या चाहते हो अजीम? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मारिया और बच्चों को गवा भी नहीं सकता। मारिया, तुम क्यों नाराज हो मुझसे? देखो, मैंने तो तुम्हारा साथ दिया, भला किया तुम्हारे साथ, और तुम्हारी वजह से सब घर वालों से इतनी बातें सुनी। मेरा तो वो हाल हुआ, ना मैं इधर की रही ना उधर की। यहाँ तुम बात नहीं कर रही हो और वहां घर वाले। आई एम सॉरी रास्ता भाभी, लेकिन अगर आपने मेरा साथ देना था ना, तो आपको ये शादी होने नहीं देनी चाहिए थी। और आपने तो मुझसे सिर्फ ये कहा था कि हुस्न आ रहा ऊपर रूम में। आपने ये तो नहीं कहा था कि उसने शादी ही कर ली है। और ये बात आपने मुझे अब बताई, मेरे हॉस्पिटल से आने के इतने अरसे के बाद। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि कोई भी टेंशन वाली बात तुम्हें नहीं बतानी। देखो, तुम अब भी अपना घर बचाना चाहती हो ना, तो अपने मियाँ और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ, वरना यूसन आरा और घर वाले अजीम भाई पर दबाव डालेंगे, तुम्हें तलाक दिलवा देंगे और बच्चे भी तुमसे छीन लेंगे। ओह, ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग। देखो, बहन होने के नाते समझा रही हूँ, बेतरीसी में तुम जल्द अज जल्द अपने मियाँ और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रही हैं? मारिया चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी झूठ बोल रही है आपसे, कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना रहा। ऐसे लोग हो आप सब। You all ruined my happy family. तबाह कर दी है मेरी जिंदगी आप सबने। बहुत बड़ी गलती होगी मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ करे। क्या हो गया आपको? क्यों कर रही है सब कुछ? जी हाँ, देखिए, इवेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, जी सब करते हैं मदम बुरड़, सारे इवेंट्स वगैरह मैनेज कर लेंगे जी। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, हम आ जाएंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब्बू, अम्मी को समझाते क्यों नहीं है? वो बहुत गलत कर रही है, अजीब सी हो गई है। क्या हुआ? क्या? वो छोड़ें जो भी हुआ है, लेकिन अम्मी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई हैं और अपनी नेगेटिविटी लोगों में भी फैला रही हैं। कुछ अरसे से उनमें एक अजीब सा बदलाव आ गया है, जो उनके लिए भी गलत है और इस घर के लिए भी। बहुत ही सख्त मिजाज और जिद्दी हो गई है आरा की तरह। हाँ बेटा, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। हाशिम की मौत और तुम्हारी मंगनी के साथ जो ये सारा मामला हुआ है, उससे काफी चिड़चिड़ी हो गई है।
लोगों से चिढ़ने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन हालात की वजह से उसमें तब्दीली आई है, तो हालात की वजह से चूंकि तो ये जाने में भी वक्त लेगी। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। रात के 12 बज गए, कहाँ रह गए ये लोग? इसी बात से डरता था मैं कि कहीं छोटा भाई बड़े भाई के सामने खड़ा ना हो जाए, उसे जवाब न दे दे। लेकिन आखिर तुम वो वक्त ले ही आए। लेकिन अब्बा मियाँ, कसूरवार सिर्फ मुझे तो ठहरा नहीं सकते ना, इसमें अजीम की भी तो गलती थी। वो तो बेचारी हुस्नारा को तलाक नहीं देना चाहता था वो तलाक। अरे वो तो मारिया ने जिद की थी, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ हुआ है। लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। अब्बा मियाँ ठीक कह रहे हैं शमीम, तुम्हें पूरी बात का पता नहीं होता और तुम जज्बातियों के लड़ने पहुंच जाते हो। साबिर, इसमें शमीम का कोई कसूर नहीं है। इसकी जज्बातीपन के पीछे इसकी बीवी जहारा है। वो छोटी छोटी बात जाके इसके कान में डालती है। 1000 दफा मना किया है, और गजब खुदा का, ये कोई बातें होती हैं औरतों की कि जरा सी बात लेकर आप सारे घर में फैला दें। मगर तुम दोनों की बीवियां ये करती हैं। जरा सी बात तो उन लोगों के कान में पहुंचाती हैं। हालांकि मैंने 100 दफा मना किया है कि औरतों का काम लड़ाई बढ़ाना नहीं है, बल्कि लड़ाई को खत्म करना है। मगर कहाँ सुनती है ये मेरी बात? माजरत से अम्मा भी, मैं किसी के कहने में नहीं आता। बात तो यही है, तो कान भरे या दिमाग, कम से कम हमारी तरबियत को तो ख्याल रखते तुम। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यूं दोनों भाइयों को दस्तो गरीबान देखूंगा। लेकिन बहुत दुख है मुझे इस बात का कि मेरे बेटे आज इस हद तक पहुंच गए। अब मम्मी आप बस खत्म कर दें इस बात को, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ बस। नहीं साबिर, ये खत्म कर देने वाली बात नहीं है। अरे इतना जिद किया शमीम ने कि अजीम आज उसके सामने आ गया। मैं नहीं भूल सकता ये बात। बहुत अपने अब्बा का दिल दुखाया है तुमने शमीम। अम्मा भी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं जाता हूं अब्बा मियाँ के पास।
हो गए और हारिस अभी तक नहीं आए। दोनों की मोहब्बत कितनी गहरी है, बातें करते करते दिल ही नहीं भरा और बातें करते करते सो गए। न जाने किसकी नजर लग गई इनकी मोहब्बत को। ओए ओए वे उठो, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। हम यहीं सो गए थे। हाँ, माजुबीन है जरा। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लेता हूं तो फिर मेरा दिन अच्छा गुजरता है। मैं आप सबके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। प्लीज बैठो ना मेरे पास। क्या सारा वक्त किचन में गुजार देती है। ओके गाइस, आप लोग अपने रोमांस जारी रखें, मैं फ्रेश होके आती हूँ। को सबके सामने हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? You're my wife. पता है मैंने तुम्हें रात में बहुत मिस किया। टीना से तुम्हारी बातें करते करते मेरी आंख लग गई और उसके बाद मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा जिसमें तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। और जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें छूकर देखना चाहता था कि हकीकत में तुम मेरे पास हो या नहीं। अगर आप मुझे इतना ही मिस कर रहे थे तो आके आप मुझसे कमरे में मिल लेते। क्यों टीना के साथ बातें करते करते सोने की क्या जरूरत थी? चलो गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी। थैंक यू टीना। हमारी एक कप चाय तो बना दो यार। मारिया, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? I'm listening. What? I'm busy, जी। तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? ये सब कुछ जो आपने किया है उसके बाद how do you expect me to react? यार एक कप चाय मांगा था तुमसे और तुम मुझे बातें सुना रही हो। रहने दो, मैं खुद चाय बना लेता हूं।